हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, अगर आप नेहा का सपोर्ट करोगे तो आप गलत हो। अगर आप कनिका का सपोर्ट करोगे तो आप सही हो। अगर कनिका बड़ी यूट्यूबर है तो कनिका बहुत अच्छी लड़की है, और नेहा एक यूट्यूबर की भाभी थी, तो वो RAND। ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। मुझे पहले भी ऐसा कमेंट आया था, और शायद वो उसी आदमी ने किया था। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी ये बात बोली थी, तो उस आदमी ने मुझे आज भी वही कमेंट किया है। तो मेरे को वो वीडियो में कमेंट एडजस्ट करना तो आता नहीं। मैं थंबनेल में लगा दूंगी, नहीं तो मैं वो कम्युनिटी पे लगा दूंगी। ठीक है। हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कनिका के सपोर्टर कनिका को करेंगे, नेहा के सपोर्टर नेहा को करेंगे। जिसको जो सही लगेगा वो करेगा। लेकिन शब्दों की, भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। अपने आप को मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई, अगर आपको उसको सपोर्ट करना है, कनिका को, तो उसको सपोर्ट कीजिए। नेहा को जिसको करना है वो नेहा को करेगा। लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि, ऐसा तो मत करो कि आप उसको गाली गलौज करो। हैं? क्यों गाली गलौज करना? इतने गंदे वर्ड बोलना? आपने देखा है? आपने देखा है कि नेहा गलत है या कनिका सही है? जो चीजें सामने होती है हम उसी पे बात करते हैं। हम किसी के अंदर घुस के नहीं आते हैं। तो इस तरीके का कमेंट जो मुझे आया नेहा के लिए, जाके कोई अगर कनिका को ऐसा कमेंट करे, क्या कनिका सहन कर लेगी? नहीं करेगी। और ऐसे वर्ड, चलो नेहा गंदी है, नेहा वैसी, ऐसे बोल दो तो चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन इस तरीके की गाली गलौज वाले वर्ड, शर्म आती है? नहीं आती है। नहीं, कहाँ से ऐसे लोगों की सोच है कि मतलब इस तरीके से शब्द लोग लिख देते हैं, बेशरम लोग। खैर, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, अब वो कमेंट डिलीट करे जो भी करे। मैं तो डिलीट नहीं करूंगी। अगर वो कर दे तो कर दे, बट मैं नहीं करूंगी। पहले तो मैंने कर दिए थे कमेंट डिलीट, अब नहीं करूंगी। तो मतलब मेरा ये मानना है कि भाई देखो, यहाँ पे सही गलत की लड़ाई है, और हक की लड़ाई है। नेहा अपने हक के लिए लड़ रही है। अब पर मैं ये बोलूंगी नेहा को, नेहा, अब ऐसा कैसा हक जो तुम्हें 2.5 साल तक घुमाता रहा, बोलता रहा वो तुम्हें प्यार करता है, ये करता है, 2 महीने में भूल गया। 2 महीने में उसने रिश्ता तोड़ दिया, और वो तुम पे ही तुम्हें ही टारगेट करने लग गया, तुम्हें ही गलत दिखाने लग गया। तो ऐसा आदमी किसी लायक नहीं होता। अगर पूरी दुनिया में कोई भी, मतलब पूरी दुनिया में तुम्हें सब गलत बोले, लेकिन अब अगर तुम्हारा पति सही बोले ना, तो वो मतलब बहुत ही, मतलब एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया तुम्हें सही बोल के, और तुम्हारा पति तुम्हें गलत बोल रहा है, तुम्हें बदनाम कर रहा है, तो सोचो मतलब कैसी एक वो होगी सिचुएशन, है ना? कैसी फीलिंग होगी? तो यहाँ पे तुम उस घटिया आदमी से जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है। तुम उसको डाइवोर्स देके अपनी लाइफ नई तरीके से शुरू करो। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हो रहे होंगे, दिन रात उनकी नींद उड़ गई होगी, क्योंकि जिसकी बेटी घर बैठ जाए तो समझ सकते हैं ना कैसा होता है। तो मतलब अब तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने मतलब कि सच में बोल रही हूँ कि अपने पे काम करो, और उनको एकदम छोड़ दो। तो मैं नेहा से यही बोलूंगी, नेहा अब तुम अपने काम, मतलब अपने अपने लिए एक एम बनाओ कि तुम्हें क्या करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और मुझे पता है मतलब कि तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा सब तुम्हारे साथ हैं। और जिनको ये लगता है ना कि माँ ने ससुराल में बिगाड़ी है, नहीं, माँ का तो फर्ज था अपनी बेटी की मुसीबत में साथ खड़े रहना। जो लोगों की सोच है ना, बहुत घटिया है। यहाँ तो वो भी माँ है, वो इतना बोल रही थी, कोई तो ये नहीं बोला कि वो माँ अपने बेटे का घर बर्बाद कर रही है। तो यहाँ पे यही चलता रहेगा। और मैं यही बोलूंगी कि नेहा, तुम आगे बढ़ो, अच्छे से रहो। ऐसे आदमी से तो 100 कोस दूर रहो, जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करे, जो तुम्हारा अपना बन रहा था, तुम्हें उसने सपने दिखाए, और वही सपने उसी आदमी ने तोड़े हैं। इस चीज को याद रख के आगे बढ़ो, और जो भी आगे करो सोच समझ के करो। क्योंकि ये लोग, जिस तरीके के लोग है ना, समझ में आ चुका है, ये बहुत घटिया लोग हैं। अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं, और तुमको हमेशा गलत साबित करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है तुम आगे बढ़ो, अपना आगे काम करो, जो भी करो अच्छे से करो। और पता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है,
तुम आगे बढ़ोगी। और हमें पता है तुम सही हो, जितनी भी चीजें अभी हम देख रहे हैं, जो भी चीज समझ रहे हैं, उसमें तुम सही हो। अगर तुम जोर से बोल रही हो, चिल्ला रही हो, रो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, नहीं। जो इंसान अंदर से दुखी होता है, जिसका सब कुछ छिन जाता है, वो ऐसे ही बिहेव करता है। ये सच है। और सामने वाला सफाई से झूठ बोल के भाग जाता है आग लगा के। तो यहाँ पे यही है, हम बोलेंगे नेहा तुम आगे बढ़ो, अच्छे से अपना काम करो, इन लोगों को भाड़े में जाने दो, अपना काम अच्छे से करो। और जो ऐसे गंदे गंदे वर्ड जो नेहा के लिए लिख रहे हैं मेरे यहाँ कमेंट सेक्शन में, तो तुम लोग अपने घर में ऐसे लोगों को भी मत बोलना, कहीं मत बोलना, ये शब्द अच्छे नहीं है, ठीक है। और ऐसे शब्दों का यूज करना, वर्ड्स बोलने से बहुत गलत है। इतने गंदे गंदे वर्ड औरतों के लिए, छी, ये सोच रखते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। तो चलिए गाइस, जैसा भी है मैं वो कमेंट कम्युनिटी पे लगा दूंगी, नहीं तो मैं थंबनेल में लगा दूंगी। और देखिएगा नेहा के लिए ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, अगर कोई कनिका के लिए करे तो कैसा लगेगा, है ना। तो बस वही है, मैं शेयर कर दूंगी कमेंट्स। और आप लोग बस जितने भी लोग नेहा को पसंद करते हैं, नेहा को सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते रहे और उसको मोटिवेट करते रहे, वो आगे बढ़े, बस हम यही चाहते हैं। बाकी जो लिखा है वही होगा, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। भगवान की मर्जी के बिना कुछ चलता नहीं है, एक पत्ता नहीं हिलता। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे। वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए।